सभी साथियों को जय हिंद। जितने मेरे दोस्त मेरे साथी हैं बिहार पुलिस वाले, 20 तारीख को जिनका भी एग्जाम है, आप लोग तैयार हो जाए दोस्तों। ये क्लास कीजिए और इस क्लास को करने के बाद आपको पता चल जाए दोस्तों इस पीडीएफ में कौन सा क्वेश्चन है। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, ये क्लास कंप्लीट करते हैं आपको डायरेक्ट यहाँ से 7 से 8 प्रश्न हिट करने वाला है। जैसे कि दोस्तों आपको पहले दिन जब मेरा क्लास अब इधर से जो स्टार्ट कर रहे थे, पहला क्वेश्चन को और यहाँ पे साइंस से जो क्वेश्चन दोस्तों दिए थे एग्जाम 16 तारीख के एग्जाम से सुबह में क्लास देते, हम उसमें बोले भी थे, टेलीग्राम ग्रुप में लिख के भेजे दोस्तों। यहाँ इनको पढ़ के जाइएगा आप दोस्तों, उनको मिला लीजिए। वहाँ पे 3 से 4 प्रश्न डायरेक्ट एक ही क्लास से आया था। और आपको फिर कह रहे दोस्तों इस क्लास को कंप्लीट दीजिए, देखिएगा इसमें बहुत सारा जो संशोधन दोस्तों आपके एग्जाम में हिट करे दोस्तों, वो संशोधन की प्रश्न दिया गया है। बहुत सारा प्रश्न ऐसा है दोस्तों आपके पेपर में हिट करेगा, आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है। दोस्तों आपको ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपको सभी पता, सभी मेरे दोस्त को मालूम है समय आपका बहुत कम है आप सभी के पास। ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको देखिएगा। यहां से दोस्तों हर एक शिफ्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हिट करने वाला है। हम आपको पता है दोस्तों, आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ रिवीजन कराने की जरूरत है दोस्तों। हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, आप रिवीजन कीजिए। अब जो प्रश्न नहीं जाने दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उनको एग्जाम से जाने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। और आपको बता दें दोस्तों, ये पीडीएफ चाहते फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दे देंगे, आप लोग उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ अवेलेबल कर देते हैं। तो दोस्तों आपको क्लास स्टार्ट करें दोस्तों, मेरा सेशन पसंद आता है दोस्तों, मेरा सेशन को लाइक कर लीजिएगा। और छोटा सा परिवार भी दोस्तों उसमें शामिल नहीं हुए तो हो जाइएगा। और जिनका भी एग्जाम 20 तारीख को है और उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग आप लोग आपके सामने ला रहे हैं, उनको देखिएगा और आप लोग अच्छे से आंसर भी बताइए कमेंट में लिखकर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे पढ़िएगा। लिखा है क्या, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है। ये प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों, कहाँ पे स्थित है बता दीजिए आप लोग। क्या राइट आंसर होता है यहाँ पे, पश्चिमी चंपारण इनका राइट आंसर सही होता है। जितने भी मेरे साथी पश्चिमी चंपारण दे रहे दोस्तों वहां पे सही होगा। सोमेश्वर की पहाड़ी यहाँ पे कहाँ पे स्थित है, आपका पश्चिमी चंपारण इनका राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली भाषाएं किस संशोधन से जोड़ी गई है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके पेपर में किसी न किसी शिफ्ट में देखने को कंफर्म मिलेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे 8वीं अनुसूची में कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे 8वीं अनुसूची में जो भाषा जोड़ा गया है बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली, कह रहा है कि दोस्तों किस संशोधन में जोड़ी गई है। यहाँ पे 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था दोस्तों, याद आप रखेंगे। ये प्रश्न आपके पेपर के लिए वीवीआई है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1857 की क्रांति में यहाँ पे आरा बिहार से किसने नृत्य किया था दोस्तों। आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पे वीर कुंवर सिंह इनका राइट आंसर सही होता है, याद आप रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो 4 है दोस्तों, इनको अच्छे से आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका हर एक पेपर में हर एक शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपवर्तन है दोस्तों, यहाँ पे अपवर्तन के बारे में देखिएगा, समझिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहला पॉइंट देख रखा है दोस्तों, तारे का टिमटिमाना दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे अपवर्तन होता है। अपवर्तन कारण तारे क्या था, टिमटिमाता दोस्तों। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद देखा जा सकता है, तो दोस्तों किसके कारण, किसकी वजह से देख सकते हैं दोस्तों, अपवर्तन कारण देख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो यहाँ लिखा है दोस्तों, रात में दूर की आवाज आसानी से सुनी जा सकती है, किसके कारण दोस्तों, यहाँ पे इनका भी राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण, सही है। तो दोस्तों यहाँ पे मछली दोस्तों पानी में अपनी वास्तविक जगह से ऊपर दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों, अपवर्तन कारण दिखाई देता है। दूसरा लिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे गिलास में पेंसिल का मुड़ना किसके कारण होता है, अपवर्तन कारण होता है। यहाँ पे सारा पॉइंट को देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 5 में क्या क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, 5 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सीमा बिहार राज्य से नहीं लगता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य का सीमा बिहार से नहीं लगता दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा छत्तीसगढ़ जो राज्य है यहाँ पे नहीं लगता है बिहार से। तो दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ पे क्या 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, भारत में कितना प्रतिशत भूभाग पर पत्थर जो है स्थित है दोस्तों, बता दीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है दोस्तों, इसको क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पेपर में बनेगा। यहाँ लिखा कि भारत में कितना प्रतिशत भूभाग पर दोस्तों यहाँ पे पत्थर स्थित हो दोस्तों, यहाँ पे 27.7% इनका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पे झूम कृषि कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों झूम की कृषि कहाँ किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे नागालैंड आपका राइट आंसर सही होगा। नागालैंड यहाँ पे पूर्वोत्तर क्षेत्र में होता है दोस्तों, याद आप रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा कोयला किस नदी घाटी के अंतर्गत
निकाली जाती है। तो दोस्तों याद आप रखें, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लिखा है कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला दोस्तों किस नदी घाटी के अंतर्गत निकाली जाती है। इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर नदी घाटी, इनका सही आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट दोस्तों कब हुआ है दोस्तों 1948 में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। यहाँ पे कहाँ किन किन राज्य से बनता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल और झारखंड में दोस्तों याद आप रख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है दोस्तों, विदेशिया नृत्य का किस भारतीय राज्य से संबंधित है बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न जो कह रहा है यहाँ पे विदेशिया नृत्य क्या कह रहा है दोस्तों, विदेशिया यहाँ पे नृत्य दोस्तों किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बिहार से संबंधित है, याद आप रख लेंगे। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का बिहार सही आंसर होता है। दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर से क्वेश्चन है, यहाँ से इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। यहाँ से प्रश्न आपका कंफर्म 110% बनने वाला है। आप 10 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ जो क्वेश्चन करा वायुसेना प्रमुख कौन है दोस्तों बता दीजिए। वायुसेना प्रमुख कौन है दोस्तों, अमरप्रीत सिंह होता है दोस्तों, राइट आंसर याद रखिएगा, याद कर लीजिए वायुसेना प्रमुख कौन है, अमरप्रीत सिंह, इनका सही आंसर होता है। एयरफोर्स चीफ कौन होता है दोस्तों, यहाँ पे नहीं कर लिखा नीचे में भी, अमरप्रीत सिंह उनका राइट आंसर होगा। नेवी चीफ यहाँ पे कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रमुख कौन है नेवी का, दिनेश कुमार त्रिपाठी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन करा है कि न्यू सीएजी दोस्तों, न्यू सीएजी कौन बनते हैं दोस्तों, याद रखिए संजय मूर्ति बनते। कौन बनते दोस्तों, संजय मूर्ति, इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। तीनों ही पॉइंट अच्छे आपके लिए एग्जाम के लिए कंफर्म बनेगा। एयरफोर्स का चीफ है दोस्तों अमरप्रीत सिंह हो जाएगा, नेवी चीफ हो जाएगा दोस्तों दिनेश कुमार त्रिपाठी, और न्यू सीएजी बने दोस्तों संजय मूर्ति। तो दोस्तों चलिए हम आगे कुछ पॉइंट को और दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ दोस्तों 26वें नंबर का गवर्नर कौन बने दोस्तों, यहाँ पे संजय मल्होत्रा बनते हैं। यहाँ पे 26वें नंबर के दोस्तों गवर्नर कौन बनते हैं, संजय मल्होत्रा बनते हैं दोस्तों, याद आप रखेंगे। यहाँ पे 52 नंबर के दोस्तों सीजीआई कौन बनते हैं, भूषण रामकृष्ण गवई दोस्तों, याद आप रखेंगे दोस्तों। ये भी दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा। 26वें नंबर के गवर्नर कौन है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिए संजय मल्होत्रा हो जाएगा। 52वें नंबर के सीजीआई कौन है दोस्तों, भूषण, यहाँ पे रामकृष्ण यहाँ पे गवई, इनका राइट आंसर सही हो जाएगा। यहाँ जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे सीजीआई बिहार के कौन है, बिहार हाईकोर्ट के कौन है दोस्तों सीजीआई, यहाँ पे कृष्णा दोस्तों, यहाँ पे कृष्णा विनोद यहाँ पे चंद्रन, इनका राइट आंसर सही है दोस्तों। ये पेपर में बनेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो कह रहा है महिला आयोग का दोस्तों, यहाँ पे कौन है दोस्तों महिला आयोग का, तो इनका राइट आंसर हो जाए दोस्तों महिला आयोग का दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा विजय किशोर राहटकर है दोस्तों। इस प्रश्न को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम आपको आगे बताते हैं महिला आयोग बिहार का कौन है दोस्तों, अवेश, यहाँ पे अश्वमेघ देवी बन जाएगा, इनका राइट आंसर होता है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों, यहाँ बिहार का नंद किशोर, इनका राइट आंसर सही होता है। यहाँ विधानसभा का अध्यक्ष पूछे बिहार का कौन है दोस्तों, नंद किशोर, इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे गवर्नर और बिहार का पूछा दोस्तों, यहाँ पे राज्यपाल पूछे बिहार का, आरिफ मोहम्मद खान इनका सही होगा। यहाँ पे आरिफ एमडी खान इनका सही आंसर होता है, याद आप रखेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ 11 में जो प्रश्न कह रहा है दशावतार मंदिर, कल भी करवाए थे दोस्तों, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है बता दीजिए। दशावतार मंदिर दोस्तों उत्तर प्रदेश ललितपुर में दोस्तों, याद आप रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन ये दोस्तों बन सकता है आपके पेपर में, आवारा मसीहा दोस्तों, ये लेखक से नाम ये प्रश्न बनेगा आपका पेपर में दोस्तों, 12 नंबर कंफर्म बनने वाला चांस है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित यहाँ पे किस प्रसिद्ध बंगला लेखक कृति दोस्तों, यहाँ पे इनका आंसर होता है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। ये पेपर में बनेगा दोस्तों, याद आप रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आवारा मसीहा लेखक कौन है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका सही आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, वर्षा की बूंदे दोस्तों गोलाकार किसके कारण होता है दोस्तों, आप सभी को पता है पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पे गोलाकार होता है वर्षा का बूंदे। तो दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है दोस्तों, याद आप रखेंगे बृहस्पति हो जाता है राइट आंसर दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, इनका सही आंसर होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन करा कि शक्ति यहाँ पे अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। तो दोस्तों यहाँ पे शक्ति बात करें, यहाँ पे सैन्य अभ्यास यहाँ पे फ्रांस के बीच होता है। मित्र शक्ति हो जाएगा यहाँ पे श्रीलंका के साथ होता है, भारत और श्रीलंका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन करा है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है, सभी को पता है दोस्तों किडनी कार्य करता है, याद रखेंगे आप लोग। तो 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके पेपर के लिए कंफर्म आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनेगा ही बनेगा, हर एक शिफ्ट की बात करें दोस्तों यहाँ से बनेगा ही बनेगा प्रश्न। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश अधिकतम अवधि कितनी माह की होती है दोस्तों, यहाँ पे टोटल 6 माह का होता है, राइट आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा, राष्ट्रपति का अध्यादेश अधिकतम कितनी माह का होता है, आप लोग 6 माह का होता है दोस्तों, याद आप रखेंगे कितने माह का होता है, यहाँ पे 6 माह का होता है। तो पहला दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे राष्ट्रपति का पद दोस्तों किस अनुच्छेद में देख रखा है, यहाँ पे अनुच्छेद 52 में देख रखा है राष्ट्रपति का पद।
तो दोस्तों कार्यकारी शक्ति दोस्तों किस अनुच्छेद में देख रखा है, यहाँ पे आपका 53 राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 53 में कार्यकारी शक्ति देख रखा है। राष्ट्रपति चुनाव दोस्तों किस अनुच्छेद में देख रखा है, दिया हुआ है दोस्तों अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव दिया हुआ है, याद आप रखेंगे। तो चलिए दोस्तों कुछ आगे भी पॉइंट देख रखा है, इनको भी देख लीजिए साथ साथ में। तो 55 में क्या देख रखा है दोस्तों, अनुच्छेद 55 में देख रखा है चुनाव का रीति। ये दोस्तों क्वेश्चन बनेगा आपका, यहाँ पे प्रश्न जो कर रहा है कि 55 अनुच्छेद 55 में क्या देख रखा है, चुनाव का रीति देख रखा है। 54 में देख रखा है राष्ट्रपति का चुनाव। दोनों ही दोस्तों अलग अलग पॉइंट है, याद रखेंगे। 60 यहाँ अनुच्छेद 60 में देख रहा है राष्ट्रपति का शपथ देख रखा है दोस्तों, ठीक है। किनके द्वारा होता है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यहाँ पे राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। दोस्तों 61 में क्या देख रखा है, यहाँ पर अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग दिया है दोस्तों, याद रखेंगे। राष्ट्रपति का महाभियोग दोस्तों किस अनुच्छेद देख रहा है, 61 में देख रखा है। केवल दोस्तों यहाँ पे कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों द्वारा ही मतदान होता है। ये प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करता है दोस्तों, लोकसभा का यहाँ पे और राज्यसभा का आदमी सदस्यों को मतदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्षमादान की शक्ति कितने में अनुच्छेद किस में देख रखा है, 72 में दोस्तों यहाँ पे क्षमादान का शक्ति देख रखा है दोस्तों, याद आप रखेंगे। दोस्तों यानी क्या यहाँ पे 5 प्रकार का रेट भी जारी होता है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए मैं आपको आगे प्रश्न दिखाते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट है दोस्तों, अनुच्छेद 123 में क्या देख रखा है दोस्तों, अनुच्छेद 123 में देख रखा है दोस्तों अध्यादेश। क्या देख रखा है दोस्तों, अध्यादेश देता है यहाँ पे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत। वहीं पे राज्यपाल पूछे दोस्तों, राज्यपाल को किस में देता है दोस्तों, 213 के तहत यहाँ पे अध्यादेश जारी करने का आदेश देता है। यहाँ पे अनुच्छेद 143 में क्या देख रखा है दोस्तों, अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श शक्ति देख रखा है दोस्तों, याद आप रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए दोस्तों कंफर्म बनने वाला है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से यहाँ पे परामर्श शक्ति का यहाँ पे देख रखा है। 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं दोस्तों, याद आप रखेंगे। नाइट्रेट के रूप में लेते हैं दोस्तों, जिनका रासायनिक नाम होता है NO3, याद आप रखेंगे। तो दोस्तों 19 में क्या लिखा है कि चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है दोस्तों। ये भी प्रश्न बन सकता है, करंट अफेयर का ये प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पूछे जाने का पूरा चांस है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पर्श सेवा किस मंत्रालय के द्वारा संबंधित है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे दोस्तों संबंधित है, याद आप रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पे कौन सा राज्य जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, बता दीजिए। तो कौन सा राज्य जो है जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बन जाता है दोस्तों, यहाँ पे बिहार इनका राइट आंसर होगा। सेकंड स्थान पे आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश, इनका सही आंसर होता है, याद आप रखेंगे। जाति जनगणना करने वाला यहाँ पे पहला राज्य कौन बनता है, बिहार, और सेकंड स्थान पे आता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते दोस्तों, यहाँ पे कौन सा देश 2024 में हेपेटाइटिस के यहाँ पे हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है दोस्तों, यहाँ पे चीन रहा है। कौन रहा दोस्तों, 2024 में यहाँ पे चीन रहा है दोस्तों, याद आप रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन को भी देखेंगे दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न कंफर्म बनने वाला है। आपको दोस्तों जहां जहां हम बोले दोस्तों क्वेश्चन बनेगा उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं नोट डाउन करते दोस्तों यहाँ पे PDF अवेलेबल कर देंगे, यहाँ पे देख के अब रिविजन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रथम संविधान संशोधन होता है दोस्तों कब, 1951 होता है दोस्तों, याद आप रखेंगे। इसमें क्या जोड़ा गया है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों, याद आप रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुसूची को 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया प्रथम संशोधन में। तो यहाँ पे दूसरा लिखा दोस्तों 31वां संशोधन कब होता है दोस्तों, 1972 होता है। पहले तो ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे 31वां संविधान यहाँ पे 31वां संशोधन कब होता है दोस्तों, 1972 में होता है दोस्तों। इसमें क्या जोड़ा गया था, लोकसभा का जो सीट था दोस्तों 525, इसे बढ़ाकर कर दिया 545। ये भी याद रखिए दोस्तों, ये भी पॉइंट आपके पेपर के लिए कंफर्म बनने वाला है, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, ये दोस्तों यहाँ पे याद रखिए 42वां संविधान संशोधन होता कब है दोस्तों, 1976 में होता है। इसमें क्या जोड़ा गया दोस्तों, इस संशोधन के तहत यहाँ पे भारतीय संविधान कि में 3 नए शब्द जोड़े गए, कौन कौन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए दोस्तों। ये भी पॉइंट को याद आप रखेंगे। मिनी संविधान के संशोधन को कहा गया दोस्तों, ये आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन होता कब दोस्तों, यहाँ पे 1989 में होता है। यहाँ पे याद रखिए इसमें क्या जुड़ा गया दोस्तों, मतदान का 21 से घटाकर कितना कर दिया दोस्तों, 18 वर्ष कर दिया गया। ये भी पॉइंट याद आप रखिएगा। तो चलिए दोस्तों 73वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है दोस्तों, यहाँ पे कब होता है, 1992 में, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जोड़ा गया था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, याद आप रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 89 संशोधन में क्या होता है दोस्तों, 2003 में होता है। इसमें क्या जोड़ा गया था, अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करना। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए हम आगे पॉइंट आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होता है दोस्तों, आप लोग को पता है 1 अगस्त 1920 को यहाँ पे असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है। तो दोस्तों इसके रिलेटेड यहाँ से भी प्रश्न आपका बनेगा दोस्तों, कंफर्म बनेगा आपका ये क्वेश्चन VVI है, यहाँ से इस पॉइंट को लिख के रखिएगा, एक करके पूछा जाएगा। रॉलेट एक्ट कब होता है दोस्तों, यहाँ पे मार्च 1919 को होता है दोस्तों, याद रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को होता है दोस्तों, याद रखेंगे। स्वराज पार्टी का स्थापना कब होता है दोस्तों, यहाँ पे 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का स्थापना होता है दोस्तों, यहाँ पे चलिए नोट डाउन करते चलिएगा। स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 को होता है। साइमन कमीशन भारत का आगमन होता है 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है दोस्तों 3 फरवरी 1928 होता है दोस्तों। बारदोली सत्याग्रह कब होता है, 1928 में होता है। बारदोली सत्याग्रह दोस्तों 1928 में होता है। नमक सत्याग्रह कब होता है दोस्तों, जिसको दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से होता है दोस्तों, यहाँ पे नमक सत्याग्रह। तो ये दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि कितना दिन तक चला था दोस्तों, टोटल 24 दिन तक यहाँ पे लगातार चलता है दोस्तों, यहाँ पे ठीक है 250 किलोमीटर तक चलता है। एक प्रश्न यहाँ पर भी बना, अंतिम सरकार गठन कब होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अंतिम सरकार गठन 2 सितंबर 1946 को होता है दोस्तों, याद रखेंगे। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब होता है, 18 अप्रैल 1951 को होता है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कैबिनेट मिशन भारत आगमन कब होता है, कैबिनेट मिशन का यहाँ पे भारत आगमन होता है 24 मार्च 1946 को दोस्तों। सारा पॉइंट को रोक रोक के देख लीजिए। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है दोस्तों, भारत की जनसंख्या के विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है दोस्तों, बता दीजिएगा। यहाँ पे 17.5% है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है। तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है दोस्तों, यहाँ से एक पॉइंट बन सकता है दोस्तों, बनने का चांस है दोस्तों। यहाँ पे एक बार देख लीजिए पॉइंट को, भारत का कह रहा है दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार, मानिए भारत का चिन्ह है, यहां से लेकर यहां तक के विस्तार पूछा जा रहा है, बता दीजिएगा। 3214 किलोमीटर यहाँ पे सही होगा, ऊपर से नीचे तक की दूरी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न बनेगा पूरब से लेकर पश्चिम तक की दूरी क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे 2933 किलोमीटर यहाँ पे सही आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण तक का 3214, यहाँ पे पूरब से पश्चिम 29, 2933, 2933 भी याद रख सकते हैं। अब इनका एक पॉइंट बनेगा दोस्तों, यहाँ पे स्थल सीमा की लंबाई कितना है दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे 15,200 किलोमीटर यहाँ पे सही आंसर होता है। स्थल सीमा की लंबाई कितना दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे 15,200 किलोमीटर सही आंसर होगा। तटीय भाग की लंबाई होता है दोस्तों 7,516 किलोमीटर, यहाँ पे सही आंसर होता है। तटीय भाग की लंबाई 7,516 इनका सही आंसर होता है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना होता है दोस्तों, 6100 किलोमीटर, इनका राइट आंसर सही होता है, याद आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 26 में क्या कह रहा है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, याद आप रखिएगा। यहाँ पे एपी कल्चर सही आंसर होता है, यहाँ पे सही आंसर याद रख लीजिएगा, एपी कल्चर करेक्ट आंसर है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन को हम लोग एपी कल्चर कहते हैं दोस्तों। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो नीचे पॉइंट देख रखा है दोस्तों, सेरम कीट पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, रेशम कीट पालन को हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे, सेरीकल्चर, याद आप रखेंगे। रेशम कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहेंगे। कवकों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, याद आप रखेंगे। कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और शैवाल का अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। पक्षी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी, यहाँ पे सही आंसर होगा। कीट के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीट, यहाँ पे एंटोमोलॉजी कहेंगे, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे 27वें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनको पढ़िएगा। लिखता है यहाँ पे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, बता दीजिएगा। दोस्तों ये सभी आप सभी के लिए इजी सा प्रश्न है, भारत रत्न यहाँ पे सही आंसर होता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनका राइट आंसर होगा, भारत रत्न इनका सही आंसर होता है। दोस्तों आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए सबसे पहले किनको दिया गया और किस वर्ष दिया गया है। तो 28वें क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, बता दीजिए। दोस्तों भारत का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, डिब्रूगढ़ असम इनका सही आंसर होता है, याद आप रखेंगे। इनका राइट आंसर क्या हो जाए, डिब्रूगढ़ इनका सही आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 29 में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। भारत के पहले गवर्नर जनरल यहाँ पे विलियम बेंटिक, इनका राइट आंसर सही होता है, याद आप रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कथकली किस राज्य का किस राज्य का कथक नृत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है कि कथकली नृत्य दोस्तों किस राज्य का है, यहाँ पे केरल राज्य का यहाँ पे सही आंसर होगा, याद रखिएगा।
31 में क्या क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, अरब सागर किराने के शहर के लिए कहा जाता है, याद रखेंगे कोचीन को कहा जाता है। अरब सागर किराने के शहर के लिए कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कोचीन, इनका राइट आंसर सही होता है। तो 32 में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, बता दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों, द हैग में, याद रखिएगा द हैग नीदरलैंड यहाँ पे सही आंसर होता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, बता दीजिएगा। धन का निष्कासन सिद्धांत किसने देता दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बनने का पूरा चांस है। इनका राइट आंसर हो जाए दादा भाई नौरोजी दोस्तों, और सबसे बुजुर्ग नेता इन्हीं को माना जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 34 में कह रहा है कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, याद रखिएगा फुटबॉल खेल से संबंधित है सुनील छेत्री का संबंध। तो यहाँ पे 35 में लिखा है कि मनरेगा में कितने दिनों के लिए कार्य दिवस होता है दोस्तों, 100 दिन का होता है कार्य दिवस, याद रखिएगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है, याद आप रखेंगे 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद आप रख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है दोस्तों, याद आप रखेंगे यहाँ पे नेशनल, तो 29 अगस्त को हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, 29 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 6 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखेंगे। तो 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जोते हुए खेत की साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं दोस्तों, याद आप रखेंगे। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में बना हुआ दोस्तों, याद आप रखेंगे। जोते हुए खेत का साक्ष्य यहाँ पे सभ्यता में किस सभ्यता मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता मिलता है, कालीबंगा इनका राइट आंसर सही होता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीपीसीएल ने कहा ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना शुरू किया था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में, कंफर्म बनने का पूरा चांस है। बीपीसीएल ने कहा ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना शुरू करता है दोस्तों, बिहार राज्य में करता है, याद आप रख लीजिएगा। तो 39 में जो क्वेश्चन कह रहा है इनको पढ़िएगा, लास्ट 1-2 क्वेश्चन बाकी है, 40 तक समाप्त हो जाए क्लास। किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि सम्मानित किया था दोस्तों, याद आप रखेंगे आईआईटी खड़गपुर। तो क्वेश्चन दोस्तों एक बार रिपीट कर लीजिए, यहाँ पे 39 में कह रहा है किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि सम्मानित किया था दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर, इनका सही आंसर होता है। 40 नंबर में क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, लिखा है कि द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है दोस्तों, याद रखेंगे। द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से, बता दीजिए दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है आपका। ओडिशा, यहाँ पे ओडिशा राज्य से संबंधित है, ओडिशा के मयूरभंज जिला में स्थित है दोस्तों, याद आप रखेंगे। तो दोस्तों जहां तक याद आ रहे मयूरभंज दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, एक बार आप लोग बता दिए कमेंट में लिखकर। और दोस्तों आज आपको टोटल जो है 40 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40 है, पर आपको लगभग में हमको लगता है कि 60 से 70 प्रश्न कराया गया था दोस्तों। कितना कराया गया था, 60 से 70 प्रश्न कराया गया था दोस्तों। इतना ये सेशन करने में आपको कैसा लगा दोस्तों, बता दीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बनाया गया था दोस्तों 20 जुलाई को देखते हुए। दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद आपको करेंगे दोस्तों। साथ साथ में आप लोग सेशन को लाइक भी कर लीजिएगा। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।